बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपसे शेयर करूंगी गाजर के हलवे की रेसिपी जो बिल्कुल हलवाई स्टाइल में बन के तैयार होगा। ना ही हम इसमें गाजरों को कद्दूकश करेंगे और ना ही इसमें खोया डालेंगे, लेकिन उसके बावजूद ये बहुत ही लजीज बनने वाला है हलवा। तो आपने ज़रूर ट्राई करना है। चंद मिनटों में ये बनकर तैयार हो जाता है और बहुत ही टेस्टी बनता है। तो चलिए फटाफट से इस मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी से गाजर के हलवे को बनाना शुरू करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने यहाँ पर ले लिया कढ़ाई और इसके अंदर 1.5 किलो मैंने दूध डाल दिया है। और ये फुल फैट क्रीम दूध है और इसी में हमारा हलवा बहुत ही मज़ेदार बनने वाला है। तो दूध को अब हमने बॉईल करना है और इतना बॉईल करना है कि अपनी क्वांटिटी से हाफ से भी कम रह जाए। तो दरमियान में हम इसमें चम्मच भी चलाते रहेंगे, लेकिन साथ ही हम अपनी गाजरों को देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने ले लिए गाजरें 1.5 किलो। 1.5 किलो दूध था तो 1.5 किलो ही गाजरों का मैं यहाँ इस्तेमाल कर रही हूँ। और हलवे के लिए आपने जब भी गाजरें लेनी है ना, तो इस तरह पतली लेनी है। अगर आप मोटी गाजरों का हलवा बनाएंगे ना, तो वो इतना मज़ेदार नहीं बनेगा जितनी ये पतली गाजरों का बनेगा। तो इसलिए आपने इस बात का खास ख्याल रखना है। अब गाजरों को हम छील लेंगे तो इसकी जितनी भी स्किन है ना गाजरों की, हम इस तरह से उतार लेंगे। आप छुरी की मदद से उतार लें, मैं यहाँ पर पीलर का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो देखिए इस तरह गाजर को छीलने के बाद इसका हेड और टेल को भी हम काट लेंगे। ये देखिए इस तरह से। तो सारी गाजरों को हम इसी तरह से रेडी कर लेते हैं। तो ये देखिए सारी गाजरों को मैंने छील लिया और इसका हेड एंड टेल मैंने काट लिया। अब इसको मैं अच्छी तरह से धो लूँगी। तो गाजरों को मैंने 2 से 3 पानियों में बहुत अच्छी तरह से धो लिया है और ये बहुत अच्छे से साफ-सुथरी हो गई हैं। तो अब गाजरों को मैं 2 हिस्सों में डिवाइड कर लूँगी। तो यहाँ पर जो ज़्यादा बड़े साइज़ की है इसको मैं 3 हिस्सों में काट लेती हूँ। और जो दरमियानी है उनको मैं 2 हिस्सों में काट लूँगी। अगर आप बड़ी पतीली का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो आप साबुत भी डाल सकते हैं गाजरों को। तो साथ ही हम अपने दूध की तरफ भी नज़र मार लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए दूध जो है वो रिड्यूस होना शुरू हो गया है और गाढ़ा भी होना शुरू हो गया है। तो बस इसको हमने मज़ीद पकाना है और दरमियान में चम्मच भी चलाते रहना है, ताकि दूध हमारा गिरे ना और नीचे से लगे भी ना। तो बस दूध को अब मैं मज़ीद पकने के लिए छोड़ती हूँ और अब हम चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। तो दूसरी तरफ मैंने यहाँ पर ले लिया प्रेशर कुकर। आप नॉर्मल पतीली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करेंगे ताकि हमारा जो हलवा है ना मिनटों में तैयार हो जाए। तो यहाँ पर 3 खाने के चम्मच मैंने बड़े डाल दिए हैं देसी घी के। आप नॉर्मल जो बनास्पति घी होता है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर 2 से 3 अदद मैं छोटी इलायचियाँ ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो 5 से 6 अदद भी डाल सकते हैं। अब इसको हम हल्का सा फ्राई करेंगे। हल्का सा क्रैकल करना है कि घी में जो है ना इलायचियों की खुशबू आ जाए। उसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी गाजरें। तो गाजरें जो हमने धो के, छील के, काट के रखी थी, ये सारी इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो गाजरों को भी मैंने प्रेशर कुकर में शामिल कर दिया। अब गाजरों को घी के साथ हम थोड़ा-सा भून लेंगे। जब हम घी में भूनते हैं ना गाजरों को इस तरह से, तो बहुत ही अच्छा-सा फ्लेवर आता है हमारे हलवे में। जिस तरह हलवाइयों के हलवे में टेस्ट आता है ना, बिल्कुल वैसा टेस्ट आएगा इसमें। तो बस इसको मैं कुछ देर के लिए भून लूँगी। तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए मैंने घी में गाजरों को भून लिया है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे चीनी। मैं यहाँ पर चूँकि 1.5 किलो गाजरों का इस्तेमाल कर रही हूँ ना, तो इसलिए इसके अंदर मैं 3/4 कप चीनी का इस्तेमाल करूँगी। अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो 1 कप तक डाल सकते हैं और अगर आपको कम मीठा पसंद है तो आप हाफ कप डाल सकते हैं। ये टोटली आपकी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है। तो चीनी को मैंने थोड़ा-सा मिक्स कर लिया गाजरों के साथ और इसमें हमने पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना। बस अब इसका ढक्कन लगाएँगे प्रेशर कुकर का और इसके ऊपर सीटी लगा के मैं इसमें स्टीम बनने दूँगी। जैसे इसमें स्टीम बन जाएगी ना, तो 10 से 12 मिनट के लिए मैं इसको लो फ्लेम में पकने के लिए छोड़ दूँगी। तो तकरीबन 12 मिनट हो गए थे गाजरों को प्रेशर कुकर में पकते हुए। अब मैंने इसका फ्लेम बंद करके ना इसका प्रेशर रिलीज़ कर दिया था और अब गाजरों को हम चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए गाजरों का कलर कितना प्यारा हो गया है। जब हम चीनी डाल के गाजरों को पकाते हैं ना हलवे के लिए, तो गाजर का कलर बहुत ही खूबसूरत हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए गाजर भी हमारी गल गई है, हम चेक भी कर लेते हैं। तो ये देखिए कितनी आसानी से ये टूट रही हैं। तो गाजर हमारी बहुत अच्छी तरह से गल चुकी हैं। तो अब इनको हमने जो है ना थोड़ा-सा मैश करना है। तो आप चाहें तो जिससे हम मक्खन निकालते हैं उसकी मदद से इसको मैश कर लें या फिर चमचे की मदद से कर लें। मैं यहाँ पर मैशर का इस्तेमाल कर रही हूँ और आप देख रहे हैं कि कितनी आसानी से ये अच्छी तरह से पिस रही हैं। ये देखिए। तो आपने देखा मैंने इसके अंदर बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं किया था। गाजरों का अपना पानी था और कुछ चीनी का पानी निकला, तो उसमें हमारी गाजरें बहुत अच्छे से गल गईं। तो ये देखिए कितनी आसानी से हमारी जो ये गाजरें हैं वो मैश हो गई हैं। तो बस इस टाइम पे आकर ना इसको हम थोड़ा-सा चम्मच चला लेते हैं 2 से 3 बार। तो बस 1 मिनट के लिए मैंने गाजरों को पका लिया था। अब यहाँ पर ना दूसरी तरफ मैंने एक पैन ले लिया है और उसके अंदर मैं डालूँगी 2 खाने के चम्मच भरकर देसी घी। घी जैसे ही मेल्ट होगा तो इसके अंदर हम कुछ नट्स डालेंगे। ये बिल्कुल ऑप्शनल है। आप नहीं डालना चाहते तो स्किप कर सकते हैं, लेकिन हलवे में ये सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो यहाँ पर मैंने थोड़े से अखरोट लिए हैं,
काजू लिए, पिस्ते बादाम ले लिए और उनको 2 हिस्सों में काट लिया था। नट्स की क्वांटिटी को ना आप अपने हिसाब से कम-ज़्यादा कर सकते हो और अब इनको हम फ्राई कर लेंगे। हल्का-हल्का ही फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना। बस जैसे खुशबू आने लगेगी ना इनमें से और हल्का-सा कलर चेंज होगा, वैसे ही हम चूल्हा बंद कर देंगे। तो देखिए हमारे जो ड्राई फ्रूट्स हैं ना बहुत अच्छे से फ्राई हो गए हैं, बहुत अच्छी भीनी-भीनी खुशबू आ रही है इनमें से। तो बस अब गैस को मैं बंद कर दूँगी और थोड़े से नट्स जो है ना वो मैं अलहदा एक कटोरी में निकाल लेती हूँ। ये हम बाद में यूज़ करेंगे गार्निशिंग के लिए। अब जो ये बाकी पैन में घी और नट्स वगैरह रह गए ना, ये हम अपनी गाजरों में शामिल कर देंगे। अब हमने गाजरों की भुनाई करनी है। घी डालने के बाद हम 2 से 3 मिनट के लिए ना इसको मज़ीद भून लेंगे। तो गाजर हमारी बिल्कुल परफेक्ट रेडी हैं। अब हम अपने दूध की तरफ भी नज़र मार लेते हैं। तो ये देखिए दूध भी काफ़ी हद तक गाढ़ा हो चुका है, अपनी क्वांटिटी से हाफ़ से भी कम रह गया है। तो ये बहुत अच्छा सा गाढ़ा हुआ है, इतना ही गाढ़ा आपने भी करना है। तो अब इसके अंदर हम अपनी गाजरें ऐड करेंगे। तो बस ये देखिए सारी गाजरों को जो है ना मैंने दूध में शामिल कर दिया। अब इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अब मिक्स करके ना हम इसको इतनी देर पकाएँगे कि दूध जो है ना वो मुकम्मल तौर पे ड्राई हो जाए और गाजरें भी जो है ना वो दूध में अच्छी तरह से मिल-जुल जाएँ। तो बस लगातार चम्मच चलाते हुए अब हमने ये काम करना है क्योंकि अब चम्मच नहीं छोड़नी वरना ये जो गाजरें हैं ना हमारी लग सकती हैं। तो बस अब 5 मिनट में हमारा हलवा जो है ना वो रेडी होने वाला है। तो बस लगातार चम्मच चलाते हुए मैं इसको भून लूँगी। तो माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त सी लुक आई है गाजर के हलवे में और आप ये देख रहे हैं गाजरें जो है ना वो पैन को छोड़ना भी शुरू हो गई। तो इसका मतलब है हमारा हलवा जो है ना बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो नज़दीक से मैं आपको इसका टेक्सचर चेक करवाती हूँ, देखिए कितना ज़बरदस्त लग रहा है। लग ही नहीं रहा कि हमने इसको बिना कद्दूकस किए बनाया है। तो चलिए अब इसको हम प्लेट आउट कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार सा गाजर का हलवा बनके तैयार है और बिल्कुल ये हलवाई स्टाइल में बनके तैयार हुआ है। ना ही हमने इसमें कद्दूकस करके गाजरें डाली हैं, ना ही इसके अंदर हमने खोया डाला है, लेकिन उसके बावजूद ये बहुत ही मज़ेदार बना है। आप एक बार मेरी इस रेसिपी से बना लेंगे ना गाजर का हलवा तो इसी तरह से बनाना चाहेंगे क्योंकि ये फटाफट से बन के तैयार हो जाएगा और घर वाले आपके गर्विदा हो जाएँगे। तो ज़रूर आपने ट्राई करना है और मुझे फीडबैक में बताना है कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, फ्रेंड्स और फैमिली में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आएँ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफ़िकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।